अब तो मुख्य निर्णय तो सब लिए जा चुके हैं पूर्व में ही। अब तो प्रगति की समीक्षा करनी होती है और शेष कार्य जो बचे हुए हैं उनकी सूची बनाई जाती है। लेकिन कल एक अवश्य जो पहले कार्यक्रम में नहीं था उसे सम्मिलित कर लिया गया है, वो है पूर्ण आत्माओं का एक स्मारक, जो कि परिसर में सप्त ऋषि मंदिर के निकट बनाया जाएगा। वो ऊंचाई में लगभग 11 मीटर का ऊंचा होगा। ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन इत्यादि कल इसे अंतिम स्वरूप दे दिया गया है और यह भी लक्ष्य है कि जो दिसंबर 2025 की हम लोगों ने समय सीमा निर्धारित की है उसके ही अंतर्गत इसे भी पूर्ण कर दिया जाएगा। सभी कार्यक्रम अब धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें अब फाइनल करके अंतिम स्वरूप प्रदान करके ट्रस्ट के नियंत्रण में आने वाले 4 माह में हस्तांतरित कर दिया जाए। केवल 2 कार्य रहेंगे जो कि वर्ष 2026 में जाएंगे। परिसर में एक ऑडिटोरियम जो बन रहा है वह 2026 के प्रथम 6 माह के अंतर्गत पूर्ण होगा और दूसरा जो म्यूजियम संग्रहालय है उसका। बाकी सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण होंगे। अगर उनकी बात की जाए तो दूसरा बात की जाए आप जो है प्रधानमंत्री को क्या दे दिया गया है? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। शेषावतार मंदिर पूर्ण हो गया है। उसमें स्वर्ण कलश जो शिखर पे लगना था वह भी पूर्ण हो गया है। इस प्रकार जो स्वर्ण का कार्य था पूरे मंदिर में वह पूरा किया जा चुका है। अब ये कितना समय लगा पूरे मंदिर में? पहले शायद मैंने आपको बताया था 70 करोड़ रुपए का सोना क्रय हुआ, जो कि जिन्होंने दान दिया था बम्बई के एक व्यापारी थे जो डायमंड में व्यापार करते हैं, उन्होंने इसे दान दिया था और उनका ये लक्ष्य था कि इसे तो वो दे ही। कल उनका बल्कि अभी आया फोन कि वो चाहते हैं कि रामलला का एक पूरा जो आभूषण है उनको वो विशेष डायमंड में बनाकर और वो अपना योगदान करें। ये उनके विश्वास पे श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने यह अनुमति अवश्य चाहिए कि उनके लोग जो इसको बनाएंगे उनको नाप जोख करने के लिए अनुमति कर दी जाए और यहाँ आए, जो अनुमति दे दी। जी जी। फसाड लाइटिंग का निर्णय अब लगभग अंतिम हो गया है और आपको ये जानकर संतोष होगा कि जिसकी शुरुआत आज से करीब 6 माह पहले टेंडर द्वारा की गई थी और उस समय टेंडर न्यूनतम टेंडर लगभग 52 करोड़ रुपए का था। आज की तारीख में इनकी प्रतिस्पर्धा और डिजाइन
के आधार पर कुल व्यय अनुमानित है कि यह कार्य 5 करोड़ रुपए में हो जाएगा। जो कंपनियां हैं वो 18 तारीख को अपना फाइनल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगी और उसी दिन ही उनके साथ जो भी निगोशिएशन होना है करके इस कार्य को अंतिम स्वरूप दे दिया टेंडर जो प्रक्रिया की बात जी। टेंडर तो जारी किया जा चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः 5 तारीख यानी इस महीने की 5 को टेंडर खोला जाएगा और बाउंड्री वॉल के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि पुलिस विभाग मुख्यतः उसको गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, वह अंतिम किया गया, उसे भी सम्मिलित कर दिया गया है। और अब बाउंड्री वॉल के बाद अब कार्य हम आशा करते हैं 15 अगस्त के बाद खुदाई का कार्य शुरू किया। बात की जाए निर्माण कार्य में दिक्कत नहीं आई, देखिए, दो हित जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं। किसान का हित जो सर्वोपरि है और लक्ष्य समय सारणी जो हमारा कदाचित हित होता है, लेकिन ये वर्षा तो बहुत स्वागत योग्य है। कुछ कठिनाई आ रही है, निश्चित कठिनाई आ रही है। 1 सप्ताह से ये बारिश चल रहा है और एल&टी को बहुत चिंता है कि वो समय से कार्य नहीं शायद कर पाए। लेकिन इतने बड़े कार्य में जहाँ लगभग अब 2000 करोड़ रुपए का व्यय पूर्ण हो जाएगा, इस प्रकार का विलंब तो स्वाभाविक